जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। 11वां स्कंद श्रीमद् भागवत के छठे अध्याय में ठाकुर जी की कृपा से प्रवेश कर रहे हैं। इसमें देवताओं की भगवान से स्वधाम सिधारने के लिए प्रार्थना, यादवों को प्रवास क्षेत्र जाने की तैयारी करते देखकर उद्धव जी का भगवान के पास आना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवर्षि नारद वसुदेव जी को उपदेश करके चले गए तब अपने पुत्र सनकादिकों, देवताओं और प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी, भूत गणों के साथ सर्वेश्वर महादेव जी और मरुद गणों के साथ देवराज इंद्र द्वारका नगरी में आए। साथ ही सभी आदित्य गण, आठों वसु, अश्विनी कुमार, ऋभु, अंगिरा के वंशज ऋषि, 11 रुद्र, विश्वे देव, साध्य गण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्नर भी वहां पहुंचे। इन लोगों के आने का उद्देश्य ये था कि मनुष्य का सा मनोहर वेश धारण करने वाले और अपने श्याम सुंदर विग्रह से सभी लोगों का मन अपनी ओर खींचकर रमा लेने वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर लें, क्योंकि इस समय उन्होंने अपना श्री विग्रह प्रकट करके उसके द्वारा तीनों लोकों में ऐसी पवित्र कीर्ति का विस्तार किया है जो समस्त लोगों के पाप ताप को सदा के लिए मिटा देने वाली है। द्वारिकापुरी सब प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्यों से समृद्ध और अलौकिक दीप्ति से दैदीप्यमान हो रही थी। वहां आकर उन लोगों ने अनूठी छवि से युक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। भगवान की रूप माधुरी का निर्निमेष नयनों से पान करने पर भी उनके नेत्र तृप्त न होते थे। वे एकटक बहुत देर तक उन्हें देखते ही रहे। उन लोगों ने स्वर्ग के उद्यान, नंदनवन, चैत्ररथ आदि के दिव्य पुष्पों से जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को ढक दिया और चित्र विचित्र पदों और अर्थों से युक्त वाणी के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने प्रार्थना की, स्वामी, कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा वाले मुमुक्षु जन भक्ति भाव से अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, आपके उसी चरण कमल को हम लोगों ने अपनी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन और वाणी से साक्षात नमस्कार किया है। अहो, आश्चर्य है अजित, आप माइक रज आदि गुणों में स्थित होकर इस अचिंत्य नाम रूपात्मक प्रपंच की त्रिगुणमयी माया के द्वारा अपने आप में ही रचना करते, पालन और संहार करते हैं। ये सब करते हुए भी इन कर्मों से आप लिप्त नहीं होते, क्योंकि आप राग, द्वेष आदि दोषों से सर्वथा मुक्त हैं और अपने निरावरण अखंड स्वरूपभूत परमानंद में मगन रहते हैं। स्तुति करने योग्य परमात्मा जिन मनुष्यों की चित्तवृत्ति राग, द्वेष आदि से कलुषित है, वे उपासना, वेद अध्ययन, दान, तपस्या और यज्ञ आदि कर्म भले ही करें, परंतु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो सकती जैसी श्रवण के द्वारा संपुष्ट शुद्ध अंतःकरण सज्जन पुरुषों की आपकी लीला कथा कीर्ति के विषय में दिनों दिन बढ़कर परिपूर्ण होने वाली श्रद्धा से होती है। मननशील मुमुक्षुजन मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने प्रेम से पिघले हुए हृदय के द्वारा जिन्हें लिए लिए फिरते हैं, 5 रात्र विधि से उपासना करने वाले भक्तजन समान ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह के रूप में जिनका पूजन करते हैं, और जितेंद्रिय धीर पुरुष स्वर्गलोक का अतिक्रमण करके भगवत धाम की प्राप्ति के लिए तीनों समय जिनकी पूजा किया करते हैं, याज्ञिक लोग तीनों वेदों के द्वारा बतलाई हुई विधि से अपने संयत हाथों में हविष्य लेकर यज्ञ कुंडों में आहुति देते और उन्हीं का चिंतन करते हैं। आपकी आत्मस्वरूपिणी माया के जिज्ञासु योगी जन हृदय के अंतरदेश में दहर विद्या आदि के द्वारा आपके चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं, और आपके बड़े बड़े प्रेमी भक्तजन उन्हीं को अपना परम इष्ट आराध्य देव मानते हैं। प्रभु, आपके वे ही चरण कमल हमारी समस्त अशुभ वासनाओं, विषय वासनाओं को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप हों। वे अग्नि के समान हमारे पाप तापों को भस्म कर दें। प्रभु, ये भगवती लक्ष्मी आपके वक्षस्थल पर मुरझाई हुई बासी बनमाला में से सौंत की तरह स्पर्धा रखती है, फिर भी आप उसकी परवाह न कर भक्तों के द्वारा इस बासी माला से भी की हुई पूजा प्रेम से स्वीकार करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु के चरण कमल सर्वदा हमारी विषय वासनाओं को जलाने वाले अग्नि स्वरूप हों। अनंत अनंत वामन अवतार में दैत्यराज बलि की दी हुई पृथ्वी को नापने के लिए जब आपने अपना पग उठाया था और वो सत्यलोक में पहुंच गया था, तब ऐसा जान पड़ता था मानो कोई बहुत बड़ा विजय ध्वज हो। ब्रह्मा जी के पखारने के बाद उससे गिरती हुई गंगा जी की जल की 3 धाराएं ऐसी जान पड़ती थी मानो उनमें लगी हुई 3 पताकाएं फहरा रही हों। उसे देखकर असुरों की सेना भयभीत हो गई और देव सेना निर्भय। आपका वो चरण कमल साधु स्वभाव पुरुषों के लिए
आपके धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति का और दुष्टों के लिए अधोगति का कारण है। भगवान, आपका वही पाद पद्म हम भजन करने वालों के सारे पाप ताप धो बहा दे। ब्रह्मा आदि जितने भी शरीरधारी हैं वे सत्व रज तम, इन तीनों गुणों के परस्पर विरोधी त्रिविध भावों की टक्कर से जीते मरते रहते हैं। वे सुख दुख के थपेड़ों से बाहर नहीं है और ठीक वैसे ही आपके वश में है, जैसे नथे हुए बैल अपने स्वामी के वश में होते हैं। आप उनके लिए कार्य रूप, आप उनके लिए भी काल स्वरूप हैं। उनके जीवन का आदि मध्य और अंत आपके ही अधीन है। इतना ही नहीं, आप प्रकृति और पुरुष से भी परे स्वयं पुरुषोत्तम हैं। आपके चरण कमल हम लोगों का कल्याण करें प्रभु। आप इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं, क्योंकि शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि आप प्रकृति, पुरुष और महतत्व के भी नियंत्रण करने वाले काल हैं। शीत, ग्रीष्म और वर्षा काल रूपी तीन नाभियों वाले संवत्सर के रूप में आप सबको क्षय की ओर ले जाने वाले काल आप ही हैं। आपकी गति अबाध और गंभीर है। आप स्वयं पुरुषोत्तम है। ये पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर्य हो जाता है और फिर माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महत्त्व रूप गर्भ का स्थापन करता है। इसके बाद वो महतत्व त्रिगुणमयी माया का अनुसरण करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार और मन रूप सात आवरणों वाले इस स्वर्ण वर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है। इसलिए ऋषिकेश, आप समस्त चराचर जगत के अधीश्वर हैं। यही कारण है कि माया की गुण विषमता के कारण बनने वाले विभिन्न पदार्थों का उपभोग करते हुए भी आप उनमें लिप्त नहीं होते। ये केवल आपकी ही बात है। आपके अतिरिक्त दूसरे तो स्वयं उनका त्याग करके उन विषयों से डरते रहते हैं। 16,000 से अधिक रानियां आपके साथ रहती हैं। वे सब अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भवों के इशारे से और सुर तालापों से प्रौढ़ सम्मोहक काम बाण चलाती हैं और काम कला की विविध रीतियों से आपका मन आकर्षित करना चाहती हैं, परंतु फिर भी वे अपने परिपुष्ट काम बाणों से आपका मन तनिक भी न डिगा सकी। वे असफल ही रहीं। आपने त्रिलोकी की पाप राशि को धो बहाने के लिए दो प्रकार की पवित्र नदियां बहा रखी हैं। एक तो आपकी अमृतमयी लीला से भरी कथा नदी और दूसरी आपके पाद प्रक्षालन से जल से भरी गंगा जी। अतः सत्संग से भी विवेकी जन कानों के द्वारा आपकी कथा नदी में और शरीर के द्वारा गंगा जी में गोता लगाकर दोनों ही तीर्थों का सेवन करते और अपने पाप ताप धो बहाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समस्त देवताओं और भगवान शंकर के साथ ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। इसके बाद वे प्रणाम करके अपने धाम में जाने के लिए आकाश में स्थित होकर भगवान से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, सर्वात्मन प्रभो, पहले हम लोगों ने आपसे अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी। सो वो काम आपने हमारी प्रार्थना के अनुसार ही यथोचित रूप से पूरा कर दिया। आपने सत्यपरायण साधु पुरुषों के कल्याणार्थ धर्म की स्थापना भी कर दी और दसों दिशाओं में ऐसी कीर्ति फैला दी जिसे सुन सुनाकर सब लोग अपने मन का मैल मिटा देते हैं। आपने ये सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंश में अवतार लिया और जगत के हित के लिए उदारता और पराक्रम से भरी अनेकों लीलाएं की। प्रभु, कलयुग में जो साधु स्वभाव मनुष्य आपकी इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे, वे सुगमता से ही इस अज्ञान रूप अंधकार से पार हो जाएंगे। पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको यदुवंश में अवतार ग्रहण किए 125 वर्ष बीत गए हैं। सर्वाधार, अब हम लोगों का ऐसा कोई काम शेष नहीं है जिसे पूर्ण करने के लिए आपके यहाँ रहने की आवश्यकता हो। ब्राह्मणों के शाप के कारण आपका ये कुल भी एक प्रकार से नष्ट हो ही चुका है। इसलिए वैकुंठनाथ, यदि आप उचित समझे तो अपने परम धाम में पधारिए और अपने सेवक हम लोकपालों का और हमारे लोगों का पालन पोषण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी, आप जैसा कहते हैं मैं पहले से ही वैसा निश्चय कर चुका हूँ। मैंने आप लोगों का सब काम पूरा करके पृथ्वी का भार उतार दिया, परंतु अभी एक काम बाकी है। वो ये कि यदुवंश बल, विक्रम, वीरता, शूरता और धन संपत्ति से उन्मत्त हो रहे हैं। ये सारी पृथ्वी को ग्रस लेने पर तुले हुए हैं। इन्हें मैंने ठीक वैसे ही रोक रखा है जैसे समुद्र को उसके तट की भूमि। यदि मैं घमंडी और उच्छृंखल यदुवंशियों का ये विशाल वंश नष्ट किए बिना ही चला जाऊंगा, तो ये सब मर्यादा का उल्लंघन करके सारे लोगों का संहार कर डालेंगे। निष्पाप ब्रह्मा जी, अब ब्राह्मणों के शाप से इस वंश का नाश प्रारंभ हो चुका है। इसका अंत हो जाने पर मैं आपके धाम में होकर जाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अखिल लोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और देवताओं के साथ वे अपने धाम को चले गए।
उनके जाते ही द्वारकापुरी में बड़े-बड़े अपशकुन, बड़े-बड़े उत्पात उठ खड़े हुए। उन्हें देखकर यदुवंश के बड़े बूढ़े भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे ये बात कही। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गुरुजनों, आजकल द्वारका में जिधर देखिए उधर ही बड़े-बड़े अपशकुन और उत्पात हो रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को ऐसा शाप दे दिया है, जिसे टाल सकना बहुत ही कठिन है। ऐसा मेरा विचार है कि यदि हम लोग अपने प्राणों की रक्षा चाहते हों, तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आज ही परम पवित्र प्रभास क्षेत्र के लिए निकल पड़े। प्रभास क्षेत्र की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। जिस समय दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा को राजयक्ष्मा रोग ने ग्रस लिया था, उस समय उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर स्नान किया और वे तत्क्षण उस पापजन्य रोग से छूट गए। साथ ही उन्हें कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त हो गई। हम लोग भी प्रभास क्षेत्र में चलकर स्नान करेंगे, देवता और पितरों को तर्पण करेंगे और साथ ही अनेकों गुण वाले पकवान तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। वहां हम लोग उन सत्पात्र ब्राह्मणों को पूरी श्रद्धा से बड़ी बड़ी दान दक्षिणा देंगे और इस प्रकार उनके द्वारा अपने बड़े बड़े संकटों को वैसे ही पार कर जाएंगे जैसे कोई जहाज के द्वारा समुद्र को पार कर जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुलनंदन, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आज्ञा दी, तब यदुवंशियों ने एक मत से प्रभास जाने का निश्चय कर लिया और सब अपने अपने रथ सजाने जोतने लगे। परीक्षित, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी और सेवक थे। उन्होंने जब यदुवंशियों को यात्रा की तैयारी करते देखा, भगवान की आज्ञा सुनी और अत्यंत घोर अपशकुन देखे, तब वे जगत के एकमात्र अधिपति भगवान श्री कृष्ण के पास एकांत में गए। उनके चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे। उद्धव जी ने कहा, योगेश्वर, आप देवाधिदेवों के भी अधीश्वर हैं। आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से जीव पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को मिटा सकते थे, परंतु आपने वैसा किया नहीं। इस समय समझ गया हूं कि आप यदुवंश का संहार करके इसे समेट कर अवश्य ही इस श्लोक का परित्याग कर देंगे, परंतु गुंगराली अलकों वाले श्याम सुंदर में आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों के त्याग की बात सोच भी नहीं सकता। मेरे जीवन सर्वस्व मेरे स्वामी, आप मुझे भी अपने धाम में ले चलिए। प्यारे कृष्ण, आपकी एक एक लीला मनुष्यों के लिए परम मंगलमयी और कानों के लिए अमृत स्वरूप है। जिसे एक बार उस रस का चस्का लग जाता है, उसके मन में फिर किसी दूसरी वस्तु की लालसा रह नहीं जाती। प्रभु, हम तो उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते आपके साथ रहे हैं। हमने आपके साथ स्नान किया, खेल खेले, भोजन किया, कहाँ तक गिनावे। हमारी एक एक चेष्टा आपके साथ होती रही। आप हमारे प्रियतम हैं, और तो क्या कहें। आप हमारे आत्मा ही हैं। ऐसी स्थिति में हम आपके प्रेमी भक्त आपको कैसे छोड़ सकते हैं। हमने आपकी धारण की हुई माला पहनी, आपके लगाए हुए चंदन लगाए, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके धारण किए हुए गहनों से अपने आप को सजाते रहे। हम आपकी जूठन खाने वाले सेवक हैं, इसलिए हम पर आपकी माया अवश्य ही विजय प्राप्त इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। अतः प्रभु, हमें आपकी माया का डर नहीं है। डर है तो केवल आपके वियोग का। हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि दिगंबर रहकर और आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके अध्यात्म विद्या के अत्यंत परिश्रम करते हैं। इस प्रकार की कठिन साधना से उन सन्यासी के हृदय निर्मल हो जाते हैं और तब कहीं वे समस्त वृत्तियों की शांति रूप नैष्कर्म्य अवस्था में स्थित होकर आपके ब्रह्म नामक धाम को प्राप्त होते हैं। महायोगेश्वर, हम लोग तो कर्म मार्ग में ही ब्रह्म भटक रहे हैं, परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्तजनों के साथ आपके गुणों और लीलाओं की चर्चा करेंगे और मनुष्य की सी लीला करते हुए आपने जो कुछ किया या कहा है उसका स्मरण कीर्तन करते रहेंगे। साथ ही आपकी चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और हास परिहास की स्मृति में तल्लीन हो जाएंगे। केवल इसी से हम दुस्तर माया को पार कर लेंगे। इसलिए हमें माया से पार जाने की नहीं, आपके विरह की चिंता है। आप हमें छोड़िए नहीं, साथ ले चलिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने अनन्य प्रेमी सखा सेवक उद्धव जी से कहा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायाम संहितायाम एकादश स्कंदे षष्ठो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। अब भगवत कृपा से छठा अध्याय संस्कृत भाषा में उसका पारायण विनम्रता से, श्रद्धा से, प्रेम से करने का प्रयत्न।
अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अथ ब्रह्मात्मजेर्देवैः प्रजेशेरावृतोऽभ्यगात् भवश्च भूतभव्येषु ययो भूतगणैर्व्रतः इन्द्रो मरुद्भर्भगवानादित्यावसनोऽश्विनो ऋभवोऽङ्गिरसो रुद्रा विश्वे साद्याश देवताः गन्धर्वाप्सरसो नागा सिद्धचारणगुह्यकाः ऋषयः पितरश्चैव सविद्याधर किन्नराः द्वारकामुपसञ्जग्मुः सर्वे कृष्णदिदक्षवः वपुषा येन भगवान् नरलोकमनोरमः यशोवितेन लोकेषु सर्वलोकमलापहम् तस्यां विभ्राजमानायां सम्राधयां महर्दिर्भिः व्यचक्षता वित्रप्ताक्षाः कृष्णमद्भुतदर्शनम् स्वर्गोद्यानोपगैर्माल्येश्चादयन्तो यदुत्तमम् गिरिभिश्चत्र पदार्थाभिस्तुष्टुवुर्जगदीश्वरम् देवाऊचुः नतास्मतेनाथ पदारविन्दम् बुद्धीन्द्रियप्राणमनोवचोभिः यचिन्त्यतेऽन्तर्हृदि भावयुक्तेर्मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात् त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यं व्यक्तं सृजस्य वसि लुम्पसि तद्गुणस्थ नीतिर्भवानजितकर्म विरज्यते वे यत्स्वे सुखे व्यहिते वैरतो न वद्य शुद्धिर्नृणां न तु तथैर्यदुराशयानां विद्याश्रुता जयनदानतपक्रियाभिः सत्त्वात्मनां वृषभयेते यशसि प्रवृद्ध स श्रद्धया श्वणसमृतया यथा स्यात् स्यानस्तवाङ्घ्रिरशुभाशयधूमकेतु क्षेमाय यो मुनिभिरार्द्ररलो यमानः यः सात्वते समविभुः तया आत्मवद्भिर्व्यूहेर्चितः सवनशः स्वरतिक्रमाय यश्चिन्त्यते प्रयतपाणिभिरध्वराग्नौ त्रय्या निरुक्तविधिने शहभिर्गृहीत्वा अध्यात्मयोग उतयो गिभिरात्ममायाम् जिज्ञासुभिः परमभागवते परेशः पर्युष्णया तव विभो वनमालयेयम् संस्पर्धिनि भगवती प्रतिपत्निवश्रिः यः सुप्रणीतममुयार्हणमाददन्नो भूयात् सदाङ्घ्रिरशुभाशयधूमकेतुः केतुस्त्रिविक्रमयुता श्रीपदपताको यस्ते मया भयकरो सुरदेव शम्भोः स्वर्गाय साधुषुखले श्वितराय भूमन् पादपुनातु भगवन् भजतामगं नः नस्तोतगावैव यस्य वशे भवन्ति ब्रह्मादयस्तनुभृतो मिथुरर्ध्यमानाः कालस्य ते प्रकृतिपुरुषयोः परस्य शम्नस्तनोतु चरण पुरुषोत्तमस्य अस्यासेतुरुदया स्थितिसंयमाना मव्यक्तजीवमहतामपि कालमाहुः सोऽयं तृणाभिरखिला पचये प्रवृत्त कालो गभीररयौ त्रमपुरुषस्त्वम् त्वत्तपुमान् समधिगाम्य यया स्ववीर्यम् दत्ते मान्तमिव गर्भममोघवीर्यः सोऽयं तयानुगत आत्मन अंडकोशम् हैमं ससर्ज बहिरा
वरणेरुपेतम् तत्तस्तु षश्च जगतश्च भवानधीशो यन्माययोत्गुणविक्रीययोपनीतान् अर्थायुषन्नपि ऋषि कपतेन लिप्तो ये स्वतः परिरता दपि बिभ्यसि स्म बिभ्यति स्म स्मायावलोकलवदर्शितभावहारी भ्रूमण्डल प्रहित सौरतमन्त्र शोण्डेः पत्न्यस्तु षोडश सहस्रमनङ्गबाणेर्यस्येन्द्रियं विमथितुं करणेर्न बिभ्यस्तवामृतकथोदवः स्त्रीलोक्या पादावनेयसरितः शमलानि हन्तुम् अनुश्रमं श्रुतिभिराङ्ग्रिज मङ्गसंज्ञये सत्तीर्थद्वयं शुचिशतस्त उपस्पृशन्ति बादरायुणि उवाच इत्यभिष्टुय विबुधे शेषः शतद्रतिहरिम् अभ्यभाषत गोविन्दं प्रणमाम्यनमाश्रितः ब्रह्मोवाच भूमेर्भारावताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो त्वमस्माभिरशेषात्मं तथैवोपपादितं धर्मस्य स्थापितः सस्तु सत्यसन्देषु वै त्वया कीर्तिशदिक्षु विक्षिप्ता सर्वलोकमलापः अवतीर्य यदोर्वंशे बिभ्रद्रूपमनुत्तमं कर्माण्युद्धामवृत्तानि निहिताय जगतो कृता यानि ते जनितानि स मनुष्या साधमकलौ षण्मन्तः कीर्तयन्तश्च तरिष्यन्त्यञ्जसा तमः यदुवंशेऽवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम शरच्छतं व्यतीताय पञ्चविंशाधिकं प्रभो नाधुना तेऽखिलाधार देवकार्यावशेषितं कुलं च विप्रशापेन नष्टप्रायमभूदिदम् स्तः स्वदाम परमं विश्वस्य यदि मन्यसे स लोकान् लोकपालान् पाहि वैकुण्ठ किङ्करान् श्री भगवान उवाच अवधारितमेत्ते मन्तन्मे यदाथ विबुधेश्वर तथा कार्यमखिलं भूमेर्भारोऽवतारित तदिदं यादवकुलं वीर्यशौर्याश्रयोद्भतं लोकं जिग्रश्रद् रुद्धं मे वेलयेव महार्णव यद्य सन्द्रत्य दृप्तानां यदूनां विपुलं कुलं गन्तास्म्येन लोकेय मुद्वेलेन विरङ्क्षति इदानीं नाशारब्ध कुलस्य द्विषापत यास्यामि भवनं ब्रह्मन् एतन्दन्ते तवानग श्रीशुक उवाच इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयंभूप्रणिपत्यतं सह देवगणैर्देव स्वधाम समपद्यत अथ तस्यां होत्पातान् द्रावर्वत्यां समुत्थितान् विलोक्य भगवानः यदुर्वृद्धान् समागतान् श्रीभगवान् उवाच ये देवे सुमहोत्पाता व्युत्तिष्ठन्ति सर्वतः शापशन कुलस्यासीत् ब्राह्मणेभ्यो दुरत्यय न वस्तव्यमिहास्माभिर्जिजि विषु विरार्यकाः प्रभासं सुमहत्पुण्यं यास्यामोद्यैवमाचिरं यत्र स्नात्वा दक्षशापान् ग्रहीतो यक्ष्मणो दुराट विमुक्तः किल्बिषात् सद्यो बीजे भूया कलोदयम् वयं च तस्मिन्नाप्लुत्य तर्पयित्वा पितॄन् सुरान् भोजयित्वोषिजो विप्रान् नानागुणवतान् रसा तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धयोक्त्वा महान्ति वै वृजीनानि तरिष्यामो दानेर्नो वीरिवार्णवम् श्रीशुकुवाच एवं भगवतादिष्टा यादवाकुलनन्दन गन्तुं कृतधियस्तीर्थं स्यनन्दान् समयुज्जन तन्निरीक्ष्योद्भवो राजन् श्रुत्वा भगवतोदितं दृष्ट्वा अरिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमनुव्रत विविक्तम् उपसंगम्य जगतामीश्वरेश्वरं प्रणम्य शिरसा पादौ प्राञ्जलिस्तमभाषत उद्धव उवाच देवदेवेश योगेश पुण्यश्रवण कीर्तन संगते तत्कुलं नूनं लोकं संत्यक्ष्यते भवान् विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यहन्न यदीश्वर नाहं तवाङ्घ्रि कमलं
क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुद्यहेनाथ स्वधाम नय मामपि तव विक्रीडितं कृष्ण नृणां परममङ्गलं कर्णपीयूषमास्वाद्य त्यजत्यन्य स्पृहां जनः शय्यासनाटनस्थान स्नानक्रीडाशनादिषु कथं त्वां प्रियमात्मानं वयं भक्तास्त्यजेमिहायि त्वयोपभुक्त संगन्ध वासोऽलङ्कार चर्चिताः उच्छिष्टभोजिनो दासास्तव मायां जयेमहि मातरशनाय ऋषय श्रमणा ऊर्ध्वमन्तिन ब्रह्माख्यं नाम तेषां यान्ति शान्ताः सन्न्यासिनो मलाः वयं त्विह महायोगिन् भ्रमन्तः कर्मवत् स्मरसु त्वद्भारतया तरिष्यामस्त्वाव खेदुस्तरं तमः स्वनन्तः कीर्तयन्त्यस्ते कृतानि गदितानि च गत्युस्मिते क्षणक्षेल्ये यन्द्रलोकविडम्बनं श्रीशुक उवाच एवं विज्ञापितो राजन् भगवान् देवकीसुतः एकान्तिनं प्रियं वरदत्युमुद्भवं समभाषत। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे षष्ठो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम।